नमस्ते, मेरा नाम धर्मांशु धाकड़ है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ। एक सवाल जो है वो मुझसे काफ़ी मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव्स ने और मेरे जान-पहचान के लोगों ने पूछा कि हिंदुत्व तुम्हें क्यों लगता है कि वो प्रॉब्लमैटिक है? उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि स्पेशली नॉर्थ इंडिया या फिर हम अक्रॉस इंडिया भी कह सकते हैं, हिंदुत्व जो है वो एक अच्छी खासी हेजेमनी को एंजॉय कर रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत कॉमन सेंसिकल हो गया है। तो जब कोई हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलता है तो वो बहुत जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर उनको लगता है कि ये क्या ही पोजीशन ले लिया है, विच इज़ वेरी रेडिकल। पर इसीलिए मैंने सोचा कि पर्सनली लोगों को रिप्लाई करने की बजाय पब्लिक एक वीडियो करा जाए जिसमें मैं बताऊं कि हिंदुत्व भारतीय समाज या किसी भी समाज के लिए अ, क्यों दिक्कत भरी चीज़ है। जब हम हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हिंदुत्व के बारे में ही इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरीके का वेरिएंट है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का। इसी तरीके से अब और भी जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो सकता है, टू सम एक्सटेंट सिख में भी फंडामेंटलिज्म देखने को मिल रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर काफ़ी रिलीजन्स में हमको ये देखने को मिल सकता है। और हिंदुत्व के इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो समझ है हिंदुज़्म को लेके, या फिर मेरा ही जो इनसाइडर नॉलेज है वो हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा है। इसीलिए हम हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं। पर जो हिंदुत्व को लेके प्रॉब्लमेटिक है, उसके कुछ एलिमेंट्स आपको और भी तरीके के रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में मिलेंगे। तो मैं अब ये आपको बताना चालू करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 बेसिक चीज़ें बता सकते हैं जिसलिए हमें लगता है कि हिंदुत्व एक दिक्कत है समाज के लिए। फर्स्ट जो है वो है कि हिंदुत्व एंटी माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लेके। क्योंकि जो हिंदू राइट विंग के सपोर्टर्स हैं या हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं इस बात पे जोर देते हैं कि इंडिया में बॉर्न हुए सारे ही रिलीजन जो हैं वो हिंदुत्व का हिंदुइज़्म या हिंदुत्व का एक पार्ट है। तो वो उसको मतलब माइनॉरिटी नहीं देखते हैं, जैसे जैन को नहीं देखते हैं, सिख को नहीं देखते हैं, तो फॉर दैट मैटर बुद्धिस्ट को नहीं देखते हैं। तो वो सिर्फ मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को टारगेट करने का एक प्रयास रहता है। अ, ये पोजीशन जो है इसमें ज़्यादा कुछ एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक वो इस बात को मानते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है विच इज़ हिंदू, उनको ज़्यादा राइट्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू माइनॉरिटीज़ को लेके। तो इस पोजीशन को लेके वो काफ़ी ओपन भी हैं, पब्लिकली भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर सम डिसेप्शन कभी-कभी वो जो है वो सबका साथ सबका विकास का टाइप का बात करते हैं। पर रियलिटी ये है कि इसको अगर आप पब्लिकली उनसे बात करेंगे तो दे आर वेरी मच हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन। तो एक समस्या तो ये है कि वो सेकंड क्लास सिटीजनशिप स्टेटस देना चाहते हैं मुस्लिम और क्रिश्चियंस को। सेकंड जो प्रॉब्लम है हिंदुत्व के साथ वो ये है कि हिंदुत्व जो है वो अपर कास्ट की हेजेमनी को मेंटेन करने का भरपूर प्रयास करती है। अगर इसी बात को अगर आप इस बात को काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ, अपर कास्ट की हेजेमनी को मेंटेन करने में हिंदुत्व जो है पूरा कोशिश में रहता है। पर इसके काउंटर में वो ये बोलते हैं कि अगर आप देखते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में फॉर दैट मैटर उनकी पार्टी में भी वो जो बीजेपी है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। अगर हम मुस्लिम्स को अभी एक मिनट के लिए साइड रखते हैं तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पार्टी इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज बीजेपी है। तो ये उनका एक मेजर आर्ग्यूमेंट होता है अगेंस्ट दिस अवर सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि हिंदुत्व पर कास्ट की हेजेमनी को मेंटेन कर रहा है। पर और जैसे कि हमने देखा होगा कि नॉट जस्ट पॉलिटिकल स्फीयर में, बट जैसे हम एक बहुत फेमस बाबा हैं वीरेंद्र शास्त्री, वो बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई। और सोशल और कल्चरल लेवल पे राइट विंग फोर्सेस इस नैरेटिव को तेज़ी से फैलाना चाहते हैं कि हम 80% कम्युनिटी को साथ में ला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और काफ़ी हद तक
एक तरीके से बात भी ठीक है कि हाँ, अगर एक इतना लंबे चंक पॉपुलेशन को कोई साथ में लेके आ रहा है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू यूनिटी इज़ नॉट रॉन्ग। इसका बेसिस क्या है, दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो ये जो सोशल, कल्चरल या पॉलिटिकल स्फीयर में एक मैसेज देना कि हाँ, हम कास्ट के डिफरेंसेस को भूल के और इन सब चीज़ों को साइड में रख के हमें एक हिंदू यूनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कि एकेडमिया में टर्म फेमस है कि कल्चरलाइजेशन ऑफ कास्ट। राइट विंग फोर्सेस ये चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या फॉर दैट मैटर कास्ट बेस्ड हायरार्की, अनटचेबिलिटी, तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी हद तक वो एक समाज में धीरे धीरे कम भी हो रहा है, और राइट विंग फोर्सेस उस सवाल से जो है वो बहुत नई तरीके से उससे डील करना चाहते हैं। तो वो जो कास्ट के कास्ट का बीच का जो डिफरेंस है उसको वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये जो है कल्चर का पार्ट है। कास्ट एक कल्चरल फिनोमेना है। लेट्स से उनका मानना ये है कि हाँ, वी डोंट इंटरडाइन, वी डोंट इंटरमैरी, वी डोंट ऑफन आस्क यू टू कम टू अवर पार्टीज, फंक्शन और वट एवर दे ऑर्गेनाइज। तो उनको ये लगता है कि लेट्स से कि इंडिया में हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनको ना कभी मुस्लिम से इनवाइट आता है, ना वो उनको बुलाते हैं। तो विच इज़ लाइक कि वेरी नॉर्मल थिंग, वो हमें नहीं बुलाते, हम उनको नहीं बुलाते। सेम चीज़ दे आर ट्राइंग टू डू विद कास्ट। दे आर सेइंग दैट कास्ट हायरार्किकल आइडेंटिटी नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है डिस्क्रिमिनेशन में, जस्ट लाइक कि हम उनके नहीं खाते हैं, आप हमारे नहीं खाते हैं। कि इस फिनोमिना पे उनका जोर रहता है। इस चीज़ को आप बार बार ये ऑब्जर्व कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड। या आप देखिए कि आरएसएस फॉर दैट मैटर, राइट विंग फोर्सेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना बार बहुत एग्रेसिवली इंटर कास्ट को प्रमोट करें। या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडिशनल बाबा ये भी बोलते हैं कि इंटर इंटर कास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। उसके पीछे उनके अपने अपने एक तर्क होते हैं, पर वो बहुत उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि ये एक फसाड क्रिएट करने का कोशिश है कि हाँ, हम अपर कास्ट की हेजेमनी को मेंटेन करेंगे, पर एट द सेम टाइम ये मैसेज देंगे कि हाँ, हम सारे हिंदूज़ को यूनाइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं, आप खुद भी देखिए जिस तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा जा रहा है। तो इसको आप देखिए कि कैसे वो कोशिश पूरी उनका रहता है कि अपर कास्ट की हेजेमनी को मेंटेन करना है। फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल स्फीयर में कंपल्शन होता है कि आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मोबिलाइज वोटर और इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस। बट अगर हम देखेंगे कि पूरा एक भरसक प्रयास होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या कहीं भी जहाँ रिजर्वेशन के रूल्स को वायलेट करा जा सकता है, वो पूरा एक प्रयास करता है। जैसे अभी हमने लेटरल एंट्री में देखा, लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन को नहीं लगाया, फिर बहुत आउटरीच हुआ तो उसको फिर हटाया गया। पर बाय डिफ़ॉल्ट उनका पोजीशन यही था कि ऐसा रिजर्वेशन को जहाँ जहाँ फ्लाउट कर सकते हैं, वो पूरा एक प्रयास रहता है। अब जैसे गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स देखिए, फिर एनएफएससी का देखिए, नॉन फाउंड सूटेबल का आप केस देखिए, और बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे कि जहाँ मैंडेटरी रिजर्वेशन को लगाना नहीं है, वो उस को पूरा प्रयास रहता है कि उसको हटाए, उसको ना लगाया जाए। तो ये राइट विंग फोर्सेस का पोजीशन रहता है कास्ट को लेकर। थर्ड जो है वो ये है कि हिंदुत्व जो है वो एक तरीके का टूल है जिससे वो कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने का कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ कॉरपोरेट्स को गवर्नेंस फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो उनको फंड करते हैं, जो एक प्रोसेस है। पर क्योंकि पार्टी को वोटर्स से वोट लेना है, पूंजीपति उनको पैसा दे सकते हैं, पर दे कैन नॉट विन इलेक्शंस फॉर देम। मतलब वोट तो एट दी एंड आप लोग या हम लोग ही डालेंगे। पर होता क्या है कि कॉरपोरेट को जब वो टैक्स कट करते हैं या किसी भी फॉर्म में लैंड सस्ता देते हैं या किसी भी फॉर्म में उनको हेल्प करते हैं, उस टाइम जो है वो जनता का रिस्पॉन्स क्या होगा, उस रिस्पॉन्स को उस रेस्पॉन्स का इस पॉलिसी को लेके, टैक्स कट को लेके क्या होगा, उससे मनूवर करने के लिए हिंदुत्व एक टूल होता है कि वो आपको हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे बार बार गुमराह करते हैं कि आप इन पॉलिसीज़ पे, हम जो कॉरपोरेट्स के हेल्प कर रहे हैं राइट विंग फोर्सेस, उसको पे आप ध्यान ना दें। तो ऑब्वियसली देयर बोथ लेफ्ट और राइट
जो अभी पार्लियामेंट्री लेफ्ट है, फॉर दैट मैटर जो भी सरकार पावर में आ रहा है कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचा ही रहा है, बट जो एक डिग्री ऑफ डिफरेंस है, जो पावर राइट विंग फोर्सेस के पास थ्रू हिंदुत्व होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप देखते हैं कि 2014 के बाद से और उससे पहले आप देखिए कि इनइक्वालिटी का डेटा अगर हम देखते हैं तो इनइक्वालिटी उससे ज़्यादा बढ़ा है। कॉर्पोरेट का टैक्स ज़्यादा माफ़ हुआ है। कॉर्पोरेट का जो शेयर है नेशनल इनकम में वो आप देख सकते हैं। तो ये सब एविडेंसेस क्लियर कर दिखाते हैं कि हिंदुत्व एक टूल है जिससे कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। फोर्थ जो आर्ग्यूमेंट है हिंदुत्व के खिलाफ वो ये है कि हिंदुत्व या फॉर दैट मैटर कोई भी किसी भी तरीके का रिलीजियस फंडामेंटलिज्म वो आपकी सोसाइटी को इलॉजिकल बनाने की पूरा भरसक प्रयास करते हैं और उसको एक तरीके से गति देने का बहुत तेज़ी से वो सोसाइटी के दिमाग को यूज़ ना करने वाला सेटअप क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। कि आप देखिए कि अगर आप किसी भी पॉलिसी पे बात कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो आपको ले दे के वही हिंदू मुस्लिम बाइनरी पे ही लेके आ जाते हैं। या फिर मान लीजिए एक अकाउंटेबिलिटी जो है राइट विंग फोर्सेस का कम होता है क्योंकि वो लोगों को कहीं ना कहीं ओवर द टाइम इस प्रोसेस में डालते हैं कि वो लॉजिक को छोड़ के वो इमोशनली या फॉर दैट मैटर उनकी नेगेटिव इमोशंस को इन्वोक करने का पूरा प्रयास रहता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं से भी कि राइट विंग फोर्सेस अगर एक हेजेमनी सोशल कल्चरल स्फीयर में फॉर दैट मैटर या पॉलिटिकल पावर में नहीं आते हैं तो सोसाइटी बहुत लॉजिकल चलती है, वो बात नहीं है। पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट एक रोल प्ले करता है लोगों को इलॉजिकल बनाने में। जैसे थाली का एक एग्जांपल है कोविड के टाइम पर, ठीक है, तो वो एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये एक कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि हिंदुत्व आपको इलॉजिकल सोचने में एक तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं। बल्कि स्टेट या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब लॉजिक को बढ़ावा दें और अच्छे से पब्लिक पॉलिसी पे डिबेट करें। तो ये मुझे लगता है कि ये एक मेरा प्रयास था कि सिर्फ थ्योरेटिकली ना कहा जाए कि हिंदुत्व ये करता है। हम एविडेंस के साथ साथ उसको देखते रहें और ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का एक ज़रिया है कि आपको जैसे जो 4 चीज़ें बताए गए हैं उनको आप देखिए और आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए या फिर आप जिस तरीके से भी नॉलेज गेन करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या कुछ किताबें पढ़ के, तो आप ये देखिए कि ये जो 4 फ्रेमवर्क आपको दिए गए हैं इन फ्रेमवर्क में विद एविडेंस या फिर एवरीडे करंट एक्टिविटीज़ में जो हो रहा है उसके थ्रू आप देखिए कि क्या जो रीजंस मैंने दिए हैं कि हिंदुत्व प्रॉब्लमेटिक है क्या वो सच में हमको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपको लगता है बार बार आपको एविडेंस ये बोलता है कि जिस तरीके से मैं 4 प्रॉब्लम बताए हैं वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप यू आर गुड टू टेक योर कॉल। बट दिस वीडियो इज़ जस्ट अ रिमाइंडर दैट you have the framework, you have the evidences, you can look at their activities and make your mind whether Hindutva is problematic or not for the society. This is just a small contribution for myself. Thank you.